Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं दिव्या दादीच आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कक्षा द्वितीय का पाठ 5 दोस्त की मदद की कहानी, और आज हम पढ़ेंगे उसी कहानी के अभ्यास प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाठ 5 के अभ्यास प्रश्न जो कि आपकी पुस्तक के हैं। तो पहला प्रश्न है, लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा। कहानी हम सब ने पढ़ी है। तो लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा था। उसने क्या किया, तेंदुए से कहा कि कछुए को पानी में फेंक दो, इससे क्या हो जाएगी, उसकी जो खोल है, ऊपर वाला जो चमड़ा है वो क्या हो जाएगा, नरम हो जाएगा। तो ऐसी तरकीब उसने सोची थी। तो हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे, लोमड़ी ने, आपको भी मेरे साथ बोलना है, लोमड़ी ने तेंदुए से कहा। क्यों कहा, क्योंकि वो अपने दोस्त की क्या करनी चाहती थी, क्या करना चाहती थी, जान बचाना चाहती थी। तो लोमड़ी ने तेंदुए से कहा कि तुम इस कछुए को पानी में फेंक दो। ठीक है, पानी में फेंक दो। इससे कछुए की खोल मतलब क्या होता है, कछुए का जो ऊपर वाला भाग है, जो वो क्या होता है, बहुत ही मुलायम नहीं होता है, कड़क होता है, जिसे तेंदुआ तोड़ नहीं पाता है। तो वो क्या तरकीब बताती है तेंदुए को लोमड़ी, कि तुम इस कछुए को तालाब का जो पानी है उसमें फेंक दो, जिससे क्या होगी, इसकी जो खोल है वो क्या हो जाएगी, नरम हो जाएगी। कछुए की खोल नरम हो जाएगी। नरम मतलब होता है मुलायम। ठीक है, नरम हो जाएगी। उत्तर खत्म होने के बाद में खड़ी पाई लगानी है। ठीक है, तेंदुए ने क्या मूर्खता की। अगला प्रश्न क्या है, तेंदुए ने क्या मूर्खता की। तेंदुए ने क्या मूर्खता की, हमने कहानी में पढ़ा है ना। तो तेंदुए ने क्या मूर्खता की थी कि उसने लोमड़ी की बात मान ली और कछुए को पानी में फेंक दिया। तो ये एक मूर्खता की थी तेंदुए ने। तो हम यहाँ लिखेंगे, तेंदुए ने लोमड़ी की बात मानकर गलती की। ठीक है, गलती की और कछुए को पानी में फेंक दिया। ये सबसे बड़ी मूर्खता की थी उसने। किसने की थी, लोमड़ी ने। ठीक है, कछुए को पानी में फेंक दिया। खड़ी पाई। ठीक है, अगला प्रश्न है, तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को क्या फायदा हुआ। कछुए को भी फायदा हुआ।
तेंदुए ने मूर्खता की और फायदा किसको हुआ? सीधा सीधा कछुए को हुआ। क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कि कछुए की जान बच गई। ठीक है, जान बचना ही सबसे बड़ा फायदा है, तो हम यहाँ लिखेंगे कछुए की जान बच गई। ठीक है, कछुए की जान बच गई। खड़ी पाई। ठीक है, एक बार वापस पढ़ लेते हैं। लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा? उसने तरकीब सोची कि मैं तेंदुए को कहती हूँ कि इस कछुए को पानी में फेंक दे, जिससे क्या होगा? कछुए की खोल जो है नरम हो जाएगी। तो ये तरकीब उसने सोची। फिर क्या हुआ? तेंदुए ने क्या मूर्खता की? तेंदुए ने ये मूर्खता की कि उसने लोमड़ी की बात मान ली और कछुए को पानी में फेंक दिया। इससे कछुए को क्या फायदा हुआ? तो कछुए को क्या फायदा हुआ? कछुए को ही फायदा हुआ कि उसकी जान बच गई। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। लोमड़ी और कछुआ कहाँ बैठकर गपशप कर रहे थे? कहाँ बैठकर गपशप कर रहे थे कछुआ और लोमड़ी? तालाब के किनारे बैठकर गपशप कर रहे थे। गपशप मतलब क्या होता है? बातें करना। आप अपने दोस्तों के साथ गपशप करते हैं, वैसे ही वो दोनों दोस्त थे, तो वो दोनों एक दिन तालाब के किनारे बैठ के क्या कर रहे थे? गपशप कर रहे थे। ठीक है, तो हम लिखेंगे लोमड़ी और कछुआ कहाँ बैठकर गपशप कर रहे थे? लोमड़ी और कछुआ तालाब, ठीक है, तालाब के किनारे बैठकर गपशप कर रहे थे। गपशप करना मतलब बातें करना, कर रहे थे। जब आपका उत्तर खत्म होता है तो हमें क्या लगाना है? खड़ी पाई लगानी है। और जब प्रश्न खत्म होता है तो उसके पीछे क्या है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगला प्रश्न है, तेंदुए को आता देखकर लोमड़ी कहाँ भागी? अब जैसे ही वहां पे तेंदुआ आया, लोमड़ी ने देखा कि तेंदुआ आ रहा है, तो लोमड़ी कहाँ भाग गई? अपने घर की तरफ भाग गई। और उसके घर का क्या नाम था? मांद। क्या बोलते हैं उसको? मांद। जो जानवरों के रहने की जगह होती है उसको क्या बोलते हैं? मांद या गुफा। तो तेंदुए को आता देखकर लोमड़ी अपने, हम लिखेंगे लोमड़ी अपनी मांद की तरफ भागी। मांद मतलब जानवरों की रहने की जगह या गुफा। मांद की तरफ भागी। खड़ी पाई। अगला प्रश्न है, तेंदुआ एक छलांग में किसके पास पहुंच गया? तेंदुआ एक ही छलांग में किसके पास पहुंच गया था? लोमड़ी तो जल्दी से भागकर अपनी मांद में घुस गई थी, अपने घर में चली गई थी। और तेंदुआ एक ही छलांग में किसके पास पहुंच गया? कछुए के पास पहुंच गया। क्यों पहुंच गया था? क्योंकि कछुआ तो बहुत धीरे चलता है, वो अपने घर मतलब अपने तालाब तक नहीं पहुंच पाया था। इससे क्या हुआ? तेंदुए ने एक ही छलांग में कछुए को पकड़ लिया। तो तेंदुआ एक ही छलांग में किसके पास पहुंच गया? हम लिखेंगे कछुए के पास। ठीक है, कछुए के पास पहुंच गया। अगला प्रश्न करते हैं, कछुआ चाल। प्रश्न का क्या नाम है? कछुआ चाल। कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, इसीलिए जो बहुत धीरे धीरे चलता है उसके लिए हम क्या कहते हैं? वह कछुए की तरह चल रहा है। जैसे मान लो आपके स्कूल में कोई फंक्शन है, स्पोर्ट फंक्शन है, जिसमें रेसिंग हो रही है। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर दो बच्चों के बीच में हो रही है, कोई बच्चा धीरे धीरे भागता है, तो कभी कभी हम बोलते हैं अरे ये तो देखो कैसे चल रहा है, कछुए की तरह भागा, आज तो कछुए की तरह चल रहा है, एकदम धीमे धीमे। तो कछुआ कैसे चलता है? धीमे धीमे। अगर कोई भी हम में से भी कोई भी अगर कभी धीरे धीरे चलता है तो बोलते हैं ना कि कैसे धीरे धीरे चल रहे हो, कछुए की तरह।
तो वैसे ही ये प्रश्न है कि अब बताओ इनके लिए क्या कहेंगे। जो तेज भागता हो, जो सबसे तेज भागता है, उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं। मान लीजिए आप बहुत तेज भागते हो, तो आपको कभी ऐसा सुनने को मिला होगा कि देखो उस बच्चे को कैसे भाग रहा है, चीते की तरह भाग रहा है। कैसे भाग रहा है, चीते की तरह भाग रहा है, या खरगोश की तरह भागता है, क्योंकि ये बहुत तेज भागते हैं। तो हम लिखेंगे जो तेज भागता हो, खरगोश की तरह, खरगोश या चीते की तरह, चीते की तरह, ठीक है, चीता या चीते, ठीक है, की तरह। जो तेज भागता हो कैसे, खरगोश की तरह या चीते की तरह। अगला प्रश्न है, वह किसकी तरह तैरता है। अब मान लीजिए कोई अच्छा तैरता हो, जो अच्छा तैराक हो, जो अच्छा तैरता हो, तो हम उसके लिए क्या शब्द चुनेंगे कि वह देखो कितना अच्छा तैर रहा है, कितना अच्छा तैराक है, मछली की तरह तैर रहा है। तो इसका उत्तर क्या होगा, वह मछली की तरह, वह मछली की तरह तैरता है। किसकी तरह तैरता है, मछली की तरह, क्योंकि मछली सबसे अच्छा तैरती है ना, मछली की तरह तैरता है। अगला प्रश्न करेंगे, तुम्हारी समझ से। अगला प्रश्न क्या है, तुम्हारी समझ से। जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा, तब कछुआ क्या सोच रहा होगा। जब आपको कोई पकड़ लेता है या आपकी जान मुश्किल में हो, तो आप क्या सोचोगे कि बस मेरी किसी भी तरह से क्या हो जाए, जान बच जाए। तो कछुआ भी यही सोच रहा था कि किसी भी तरह से मेरी जान बच जाए। तो हम लिखेंगे किसी भी तरह से, किसी भी तरह से मेरी जान बच जाए। क्या बच जाए, जान। उस वक्त तो और वो क्या सोचेगा, खाने के बारे में, पीने के बारे में थोड़ी सोचेगा, क्योंकि उस वक्त उसकी जान मुश्किल में थी। तो वो अपनी जान के बारे में ही सोच रहा था कि मैं किसी भी तरह से बच जाऊं, किसी भी तरह से मेरी जान बच जाए, बच जाए। अगला प्रश्न है, कछुआ क्या सोच रहा होगा। कछुए ने उस समय किससे याद किया होगा। जब कछुए को तेंदुए ने पकड़ लिया था, तो कछुए ने किसको याद किया होगा। कछुए ने अपने दोस्त को या भगवान को याद किया होगा। और किसे याद कर सकता है, तो हम लिखेंगे कछुए ने उस वक्त, कछुए ने उस वक्त ईश्वर यानी भगवान। जब हमारी जान खतरे में होती है, तो हम सबसे पहले किसको याद करते हैं, या तो भगवान को याद करते हैं, या फिर अपने घर वालों को याद करते हैं, या अपने दोस्त को याद करते हैं ना। तो कछुए ने उस वक्त ईश्वर या दोस्त को याद किया होगा, दोस्त को याद किया होगा। खड़े पाई, ठीक है। तो कछुआ क्या सोच रहा होगा कि किसी भी तरीके से मेरी जान बच जाए। जब तेंदुए ने उसे पकड़ा, और जब तेंदुए ने उसे पकड़ा, तो वो क्या सोच रहा होगा, मतलब क्या सोच रहा होगा कि मेरी किसी भी तरीके से जान बच जाए। और किसे याद किया होगा, भगवान को या अपने दोस्त को याद किया होगा। अगला प्रश्न करते हैं, खोल जैसा सख्त। खोल आपने देखी होगी, कछुए की जो ऊपर वाला खोल होता है, चमड़ा होता है, वो कैसा होता है, एकदम सख्त होता है। तो अभी प्रश्न है, खोल जैसा सख्त। बताओ कछुए की खोल जैसी सख्त चीजें क्या हो सकती है। कछुए की खोल आप सबने देखी होगी, कछुआ देखा होगा। तो कछुए की खोल जैसी सख्त यानी कि कड़क चीजें और क्या हो सकती है, जल्दी बताइए। कुछ भी बता सकते हैं जो सख्त हो, कड़क हो। यस, नारियल। नारियल कैसा होता है, सख्त होता है, ठीक है। और शंख, शंख भी कैसा होता है, सख्त होता है। एक होता है
गोंगा, ये भी कैसा होता है, सख्त होता है। ठीक है, तो नारियल, शंख और गोंगा। लोमड़ी ने कछुए का खोल तोड़ने का आसान तरीका बताया था। क्या तुम नारियल को तोड़ने का तरीका सुझा सकते हो? लोमड़ी ने क्या तरीका बताया था कि कछुए को पानी में डाल दो, उसकी खोल जो है नरम हो जाएगी। अब आपको एक तरीका बताना है कि आप नारियल तोड़ने के लिए, नारियल सख्त होता है, उसको तोड़ने के लिए आप क्या तरकीब सोचेंगे या कैसे तोड़ेंगे उसे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो नारियल के रेशे होते हैं ना उसके ऊपर, उसको हटाएंगे। सबसे पहले उसके रेशो, किसके रेशो को, नारियल के रेशो को हटाएंगे। उसके बाद किसी भारी वस्तु से यानी कि किसी भारी वस्तु मतलब हथौड़ा हो सकता है, उसे हथौड़े से तोड़ सकते हैं। किसी भारी वस्तु से मारकर, मतलब नारियल के ऊपर मारकर तोड़ सकते हैं या फिर जमीन पर ऐसे पटक के फोड़ते हैं ना, वैसे भी फोड़ सकते हैं। जमीन पर पटक कर तोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास और कोई तरकीब हो तो आप सोचकर मुझे बताना। ठीक है, तोड़ सकते हैं। हम नारियल को कैसे तोड़ते हैं, या तो कोई भारी चीज से उसके ऊपर मारते हैं तब वो टूट जाता है, या फिर हम उसको जमीन पर ऐसे पटक कर भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं, एक से अनेक। कोई भी वस्तु अगर एक होती है तो उसे बोलते हैं एक, अगर एक से ज़्यादा होती है तो अनेक हो जाता है। जैसे यहाँ पर है एक कपड़ा, अब एक कपड़ा है तो आप ऐसे ही बोलोगे कपड़ा। अगर बहुत सारे कपड़े हैं तो हम उसके लिए क्या बोलेंगे, कपड़े। क्या बोलेंगे, कपड़े। वो शब्द क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, तो कपड़ा, कपड़े। ठीक है, फिर है रुपया तो रुपये, खंबा, खंबे, पौधा, पौधे, पतीला, पतीले, संतरा, संतरे। अगर एक है तो आ की मात्रा होती है, अगर एक से ज़्यादा हो जाते हैं तो वो शब्द जो है वो बदल जाता है। ठीक है, तो अभी हम इस प्रश्न को करते हैं। यहाँ पर है एक कपड़ा, एक है इसलिए कपड़ा शब्द का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे है तीन, तो तीन कपड़ा नहीं बोल सकते हैं, कपड़े हो जाएगा। तीन कपड़ा नहीं है सही, तो हम इस पे यहाँ पे क्या लिखेंगे, तीन कपड़े, क्योंकि एक से ज़्यादा है इसलिए कपड़े। फिर है एक रुपया, 15 रुपया, 15 रुपया ऐसा नहीं होगा, तो हम क्या लिखेंगे, 15 रुपये, 15 रुपये। ठीक है, रुपये। उसके बाद है एक खंबा, खंबा एक है इसलिए खंबा। चार खंबा, चार खंबा ऐसा हो सकता है, नहीं, चार खंबे। क्या बोलेंगे, चार खंबे, चार खंबे। फिर है एक पौधा, 8 पौधा, 8 पौधा गलत है, हम क्या बोलेंगे, 8 पौधे। क्या बोलना है, 8 पौधे, पौधे। ठीक है, उसके बाद है एक पतीला, एक पतीला, 2 पतीला, 2 पतीला नहीं, 2 पतीले। क्या बोलना है, 2 पतीले, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गई है, संख्या बढ़ गई है तो यहाँ पे शब्द बदल जाएगा। ठीक है, फिर है एक संतरा, एक संतरा, 10 संतरा नहीं, 10 संतरे, संख्या बढ़ गई है इसलिए संतरे। ठीक है, और यहाँ पे देखो आपके गिनती आई है 1, 3, 15, तो आपको हिंदी में भी
गिनती को क्या करना है, याद करना है। ठीक है, 1 से 20 तक गिनती आप सबको आनी चाहिए, हिंदी में बोलनी भी और लिखनी भी। 20 से ज़्यादा भी बोलनी आनी चाहिए, लेकिन लिखनी 20 तक आपको आनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं, किसकी चाल। क्या प्रश्न है, किसकी चाल। बताओ ऐसे कौन कौन चलता है, फुदक फुदक कर कौन चलता है। आपने देखा होगा जानवरों को कि फुदक फुदक कर कौन चलता है। मैना चलती है फुदक फुदक कर, तो हम यहाँ लिख देंगे मैना। मैना देखना आप सब कैसे चलती है, वो फुदक फुदक कर चलती है। और गोरैया, ठीक है। अगला है चौकड़ी भरकर कौन चलता है। चौकड़ी भरकर कौन चलता है, तो चौकड़ी भरकर चलता है घोड़ा। क्या लिखेंगे हम, घोड़ा। फिर है छलांग मारकर। आपने देखा होगा बिल्ली छलांग मार मार कर चलती है, कुत्ता भी छलांग मार के चलता है, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, बिल्ली और कुत्ता। वो कैसे भी छलांग मार सकते हैं। ठीक है, बिल्ली और कुत्ता। उसके बाद है रेंग रेंग कर। रेंग कर तो कौन चलता है, सांप चलता है ना रेंग कर, तो हम लिखेंगे सांप। ठीक है, तो फुदक फुदक कर मैना या गौरैया, चौकड़ी भरकर घोड़ा चलता है, छलांग मारकर बिल्ली और कुत्ता दोनों ही चलते हैं, और रेंग रेंग कर सांप। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं, मुलायम और नरम। अगला प्रश्न क्या है, मुलायम और नरम। लोमड़ी ने तेंदुए को बताया था कि पानी में फेंकने से कछुए का खोल मुलायम हो जाएगा। नीचे लिखी चीजों में से कौन कौन सी चीजें पानी में फेंकने से मुलायम हो जाएगी, सही जगह पर लिखो। यहाँ पर कुछ शब्द है जिनको हमें सही जगह पर लिखना है कि कौन सी चीजें पानी में डालने से मुलायम होगी और कौन सी मुलायम नहीं होगी। तो पहला शब्द है कागज। कागज को आप पानी में डालोगे तो वो पूरा ही गल जाएगा, एकदम मुलायम हो जाएगा, तो हम इसको यहाँ लिख देंगे कागज। क्या लिखेंगे, कागज। ठीक है, कागज। फिर है रोटी। रोटी को भी अगर पानी में डालोगे तो वो भी पूरी क्या हो जाएगी, गल जाएगी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे रोटी, मुलायम हो जाएगी पूरी। मुलायम क्या होगी, वो पूरी ही उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, पूरी अलग हो जाएगी। फिर है गिलास। गिलास को आप पानी में डालोगे, चाहे स्टील का गिलास है चाहे कांच का गिलास है, तो पानी में डालोगे तो वो नरम होगा, नहीं होगा, तो इसको हम लिखेंगे इधर, गिलास पानी में डालने से नरम नहीं होगा। यहाँ हमने लिखा गिलास। फिर है लकड़ी। लकड़ी को आप पानी में डालोगे तो वो मुलायम होगी, नहीं होगी, लेकिन बहुत समय बाद में हो सकती है, कहीं सालों बाद में हो सकती है, लेकिन हाथों हाथ नहीं हो सकती, तो लकड़ी मुलायम नहीं होगी। उसके बाद है बिस्किट। बिस्किट पानी में डालने से मुलायम हो जाएगा। आप सब दूध के साथ बिस्किट खाते हो तो आप देखते होंगे कि जैसे ही आप उसको दूध में डालकर खाते हैं तो वो क्या हो जाता है, गल जाता है, और कभी कभी ग्लास के अंदर भी गिर जाता है ना, तो बिस्किट। प्लेट को आप पानी में डालोगे तो वो मुलायम होगी, नहीं होगी, इसलिए हम उसको लिखेंगे यहाँ पे प्लेट, पानी में डालने से मुलायम नहीं होगी। उसके बाद है पत्ता। पत्ता पानी में डालने से मुलायम होगा। अगर आप किसी भी पत्ते को पानी में डालेंगे तो मुलायम होगा, नहीं होगा। फिर है मोम। मोमबत्ती आप सबने देखी होगी, मोमबत्ती भी पानी में डालने से मुलायम नहीं होगी। उसके बाद है रुई। रुई को अगर आप पानी में डालोगे तो वो मुलायम हो जाएगी, ठीक है। और फिर है पापड़। पापड़ भी मुलायम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं जिनको हम पानी में डालेंगे तो क्या हो जाएंगे, मुलायम हो जाएंगे, जैसे कागज़, रोटी, बिस्किट, रुई और पापड़। और जो मुलायम नहीं होंगे, ग्लास नहीं होगी, लकड़ी नहीं होगी, प्लेट नहीं होगी, पत्ता नहीं होगा और मोम भी नहीं होगा। बच्चों अब हम करेंगे अगला प्रश्न। ये जो है अभ्यास प्रश्न है जो आपकी किताब में नहीं है, इनको हमने आपके लिए अलग से बनाया है। जो आपकी कहानी है दोस्त की मदद, उनमें से कुछ प्रश्न लिए गए हैं। तो अभी हम इन प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
कछुआ रहता था, कछुआ कहाँ रहता था? आप सबने कहानी पढ़ी है, बताइए जल्दी, कछुआ कहाँ रहता था? आपकी कहानी के ये प्रश्न है, पाठ के बीच में से लिए गए हैं, जल्दी बताओ कछुआ कहाँ रहता था? हाँ, तो कछुआ कहाँ रहता था? तालाब में। कछुआ रहता था कहाँ पे? तालाब में। कछुआ तालाब में रहता था। उसके बाद है लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी कहाँ रहती थी? लोमड़ी कहाँ रहती थी? लोमड़ी मांद में रहती थी, ठीक है। उसका घर कहाँ था? मांद। मांद मतलब गुफा या जानवरों के रहने की जो जगह होती है उसको बोलते हैं मांद। एक वहां आया, एक दिन वहां कौन आया? जब लोमड़ी और तेंदुआ बैठ के बातें कर रहे थे, गपशप कर रहे थे, तो वहां कौन आया? यस, कौन आया? तेंदुआ आया। तेंदुआ। तेंदुआ एक ही छलांग में किसके पास पहुंच गया था? कछुए के पास पहुंच गया था। तो यहाँ पे कौन सा शब्द आ जाएगा? छलांग। छलांग। कछुआ एक ही छलांग में तेंदुआ एक ही छलांग में कछुए के पास पहुंच गया था। अगला प्रश्न है, कछुए के सख्त खोल। कछुए का क्या था? सख्त खोल पर खरोच तक नहीं आई। जब तेंदुआ उसे मारने की और खाने की कोशिश कर रहा था तो उसके खोल जो है वो बहुत सख्त होता है, तो उस पर एक भी खरोच नहीं आई थी। लोमड़ी अपनी मांद से देख रही थी। लोमड़ी कहाँ से देख रही थी? जब तेंदुआ वहां आया तो वो जल्दी से भागकर कहाँ गई थी? अपनी मांद में चली गई थी। और वो कहाँ से देख रही थी? अपनी मांद से ही देख रही थी, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, सही वाक्य पर सही का चिन्ह और गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाओ। लोमड़ी और कछुआ तालाब के किनारे बातें कर रहे थे। जो वाक्य सही है उस पर हम ये चिन्ह लगाएंगे और जो वाक्य गलत है उस पर हम गलत का चिन्ह लगाएंगे। लोमड़ी और कछुआ तालाब के किनारे बैठ के बातें कर रहे थे, यस, तो ये वाक्य क्या है? सही है। इस पर हम क्या कर देंगे? सही का चिन्ह लगाएंगे। वो दोनों तालाब के किनारे ही बैठ के बातें कर रहे थे। तेंदुए के आने से लोमड़ी और कछुआ खुश हो गए थे। ऐसा हुआ था कुछ कहानी में कि वो दोनों खुश हो गए थे? नहीं, वो तो बिल्कुल ही खुश नहीं हुए थे। वो तो उसको देखकर भाग रहे थे, क्योंकि तेंदुआ उनको खाने के लिए आया था ना, इसलिए। कछुआ धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच पाया था। हाँ, ये सच है कि कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण अपने घर यानी कि अपने तालाब तक नहीं पहुंच पाया था, ठीक है। लोमड़ी कछुए को नहीं बचा पाई। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। लोमड़ी कछुए को बचा पाई थी। उसने बहुत एक अच्छी तरकीब सोची थी जिससे कछुए की जान बच गई थी, इसलिए वाक्य सही है। तेंदुए ने कछुए को पानी में फेंक दिया। हाँ, तेंदुए ने क्या की? मूर्खता की, लोमड़ी की बात मानकर, और उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। ये वाक्य भी सही है। अगला प्रश्न करते हैं, नीचे दिए गए जानवरों की आवाज लिखो। अब कुछ जानवर हैं, उनकी हमें क्या लिखनी है? आवाज, ठीक है। जैसे बच्चा कैसे रोता है आपको पता ही होगा, जैसे गाय कैसे बोलती है, कुत्ता कैसे बोलता है, उनकी हमें क्या लिखनी है? आवाज लिखनी है। तो गाय क्या करती है? रंभाना। क्या करती है? गाय की क्या आवाज होती है? रंभाना, ठीक है, रंभाना, ठीक। फिर है बिल्ली। बिल्ली क्या करती है? आप सबने सुना होगा बिल्ली कैसे बोलती है? म्याऊ म्याऊ। हम यहाँ लिखेंगे म्याऊ म्याऊ। अगला है कुत्ता। कुत्ता क्या करता है? भौंकना। भौंकता है ना कुत्ता, तो कुत्ता भौंकता है, भौंकना, ठीक है, भौंकना। फिर है बकरी। बकरी मैं करती है, उसको हम बोल सकते हैं मिमियाना। मिमियाना, ठीक है। फिर है घोड़ा। घोड़ा क्या करता है? हिनहिनाना। हिनहिनाना। ये सारे जानवरों की क्या है? आवाज है, हिनहिनाना, ठीक है। तो गाय रंबाना, बिल्ली म्याऊ म्याऊ, कुत्ता भौंकना, बकरी मिमियाना और घोड़ा हिनहिनाना, ठीक है। अगला प्रश्न है, सही उत्तर
पर चिन्ह, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला प्रश्न है, कछुए की चाल कैसी होती है? ये तो आप सबको आना चाहिए। कछुआ कैसी चाल में चलता है? यस, कछुआ कैसी चाल में चलता है? धीरे धीरे चलता है। तो हम धीरे पर क्या कर देंगे? सही का चिन्ह कर देंगे। लोमड़ी कैसी होती है? लोमड़ी ने अपनी चालाकी से कछुए की क्या की? सहायता की। तो लोमड़ी क्या होती है? बहुत चालाक होती है, चतुर होती है, चालाक होती है। कछुए को किसने पकड़ लिया? लोमड़ी ने, ये तेंदुए ने। तो कछुए को किसने पकड़ा था? लोमड़ी तो उसकी दोस्त थी। किसने पकड़ा था? तेंदुए ने। अगला प्रश्न है, कछुआ कहाँ रहता था? जल्दी बताइए, कछुआ कहाँ रहता था? वो दोनों कहाँ बैठ के बातें कर रहे थे, लोमड़ी और कछुआ? हाँ, तालाब में रहता है कछुआ, और वो दोनों तालाब के पास बैठकर गपशप कर रहे थे। लोमड़ी कहाँ रहती थी? इस कहानी में लोमड़ी कहाँ रहती थी? पानी में या मांद में? हाँ, कहाँ रहती थी? मांद में। इसका सही उत्तर क्या है? मांद में। तो अभी आज हमने पढ़ा पार्ट 5 दोस्त की मदद के प्रश्न उत्तर किए। अब आपको क्या करना है बच्चों? इन प्रश्न उत्तर को अच्छे से पढ़ना है और उन्हें याद करना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.